हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिंदी। हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? हिंदी पार्ट 2। कौन सा क्लास हो जाएगा? 12th। उसने कहा था, क्या है? चैप्टर का जो नाम है उसने कहा था। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव करने वाले। ऑब्जेक्टिव जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे क्लास में, आप जाकर एक चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसका जो हिंदी अर्थ है, बड़ी मजेदार चैप्टर है, लगभग पार्ट। उसने कहा था इस चैप्टर को 3 पार्ट में हमने शूट किया है। 3 पार्ट में क्लास को हिंदी अर्थ बताए, एक एक करके हिंदी अर्थ बताए हैं। कितने? 3 पार्टों में। तो आप जाकर तीनों पार्ट एक बार जरूर देखिएगा। आपको सब्जेक्टिव एग्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, न समझने में और न बनाने में। तो एक बार आप जाकर लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, और किसी प्रकार की दिक्कत होता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। उसने कहा था कहानी के सारांश लिखे। इस कहानी का सारांश अगर आप लेक्चर देख लेते हैं तो सारांश आप अपने आप लिख सकते हैं। सारांश का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज है उसको आप लिख लीजिए, या आपने किताब पढ़ा है उसमें जो आपको याद है वो लिख दीजिए, तो उसी का सारांश कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आंसर लिखते हैं। उसने कहा था कहानी कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यानी उसने कहा था, कहानी के जो लेखक है कौन है? चंद्रधर शर्मा। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से होता है। यानी अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से होता है, जहां 12 वर्ष के एक लड़का लहना सिंह, यानी 12 वर्ष के जो लड़का था वो क्या था? लहना सिंह। और 8 वर्ष की एक लड़की सूबेदारनी, जो बाद में आगे चल के क्या बन गई? सूबेदारनी बन गई। से पहले एक बार दुकान पर मिलता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई के मतलब होता है निगाह, ठीक है। और लड़की धत कहकर भाग जाती थी। प्रेम के बीच का अंकुरन यही से होता है। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन पर लड़का लड़की से पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की वही धत कह के चली जाती थी। एक दिन लड़की गुस्से में आकर कह दी, हाँ हो गई। यानी जब ये लड़का प्रत्येक एक दिन दूसरे दिन कल परसों रोज मिल जाता था, और लड़का जो है लड़की से वही सवाल करती थी कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की जो है धत कह के चल जाती थी। एक दिन गुस्से में कहा गई कि हाँ जो है मेरी कुड़माई हो गई, देखती नहीं ये रेशम के सिले हुए कल। 25 वर्ष बाद जब भारतीय सेना अंग्रेजों के साथ जर्मन से युद्ध कर रहा था, तब लहना सिंह की मुलाकात हजारा सिंह से हुआ था। एक बार लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह के साथ युद्ध पर जाना था, इसीलिए लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर गया। तब उन्हें वहां सूबेदारनी को देखा, जिससे वह निर्मल निस्वार्थ प्रेम किया करता था। तब उन्हें बचपन की याद आ गई। सूबेदारनी ने भी लहना सिंह को पहचान ली और बोली, युद्ध पर जा रहे हो तो मेरे पति और सूबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा का युद्ध में रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई, और मरने से पहले हजारा सिंह को कहा कि सूबेदारनी को कहना उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदारनी को बोला, क्या कही थी। यानी इसमें और सारा है, हम इतना ही शॉर्टकट में लिख दिए, ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप अपने मन से अगर लेक्चर देखते हैं तो आप अपने मन से, सारांश का मतलब होता है कि मन से जो चैप्टर में हो वो लिख देना। सारांश का अर्थ यही होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितनी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लेके जो भी हो, सारी क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यानी ये चित्र किसके द्वारा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि यह एक दिए प्रेम कहानी है जो अमृतसर शहर से शुरू होता है, और ऐसे कहानी कहीं भी देखने
को नहीं मिलता है। ऐसा समाज में भी घटिया नहीं होता है, घटिया नहीं, घटित नहीं होता है। अभी की प्रेम कहानी शारीरिक संबंध में बाधित होते हैं। गुलेरी जी ने इस कहानी में प्रेम की दिव्यता को बताया है। प्रेम का अर्थ त्याग और बलिदान से है। यह एक स्वाभाविक प्रेम कहानी है जहां लहना सिंह अपने प्रेमिका के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उसने कहा था। तो आप इस तरह लिखिएगा तो आपका क्या है, पूरा नंबर मिलेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बता गया है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? जब हम आपको लेक्चर करा रहे होंगे तो उसी में बताए होंगे कि उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में वर्णित है और युद्ध के किस किस पात्र में वर्णन है। तो उसने था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में, और 2 भाग में जो है ये बचपना और दृश्य जो अंतिम समय और बचपन ये का है निर्माण है। आप देखिए बोधा सिंह कौन था? सवाल है बोधा सिंह कौन था? देखिए बोधा सिंह जो था, बोधा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र था। उसने कहा था कहानी उसका एक पात्र है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था जिसका जान जर्मन के युद्ध में लहरा सिंह ने सूबेदारनी के कहने पर बचाया था। सूबेदारनी के कहने पर बचाया था। तो बोधा कौन था? सूबेदार और सूबेदारनी के लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। देखिए उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखे या प्रमुख पात्रों का नाम लिखे। क्वेश्चन इस तरह रहता है, उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम लिखे या पात्रों का नाम लिखे। तो मतलब उसमें कौन कौन से पात्र है निभाया गया है। जैसे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, ये जरूर आप लिखिएगा। इस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदारनी, हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, वज्रा सिंह, जर्मन लफ्टन, विदेशी मेम, छाबरी वाली, गोभी वाली और आदि। ये जो मतलब उसमें शामिल थे कहानी में वो सभी का यहाँ लिख देना है तो ये चलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट लेते चलिएगा आप। आइए फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? यह प्रश्न उसने कहा था पास से उदित है। उदित का मतलब होता है लिया गया, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिरंगी मैम के बाग में खटमल सी हरी घास थी, फल दूध और दूध की वर्षा मैम देती थी। यानी वो फल दूध जो है फिरंगी मैम क्या सभी लोग को देते थे खाने के लिए और पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहा लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए उसने कहा था कहानी का नायक जो है लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति अत्यंत दिव्य प्रेम था। उसने कहा था कहानी में जो है कहानी का नायक जो था वो लहना सिंह था का सूबेदारनी के प्रति जो अत्यंत दिव्य प्रेम था, यानी सूबेदारनी के प्रति जो बचपन में इनके मन में प्रेम जगा था। लहना सिंह को 12 वर्ष की उम्र में ही सूबेदारनी से प्रेम हो गया था। उस समय सूबेदारनी 8 वर्ष की थी। यानी जब इन दोनों का प्रेम हुआ था तो लहना सिंह जो थे 12 वर्ष के थे और सूबेदारनी जो थी 8 वर्ष की थी। ठीक है, आगे देखिए। यह प्रेम अमृतसर के बाजार में हुई थी। अमृतसर के जो है बाजार में हुई थी और जर्मन के युद्ध तक रहा। यानी जर्मन के जब तक लहना सिंह की मौत न हो गए तब तक क्या रहा, प्रेम रहा। सूबेदारनी के कहने पर लहना सिंह ने जर्मन के युद्ध में बोधा सिंह का
जान बचाई। यानी सूबेदारनी के कहने पर क्या किए लहना सिंह, सूबेदारनी के जो लड़का था बोधा सिंह, उनका क्या किया, जान बचाए और स्वयं मृत्यु के गले लग गए। इससे स्पष्ट है कि कहानीकार प्रेम का अर्थ त्याग होता है, कहानी चाहता है। यानी कहानीकार ने ये दिखाना चाहता है कि प्रेम का अर्थ होता है त्याग होता है, और यही कहना चाहता है, यही कहानी में दिखाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये तो क्वेश्चन हुआ था ना, कहानी के पात्रों का एक सूची तैयार करें। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, किंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसे लहना सिंह जो कहानी के नायक है, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र है जो, अतरा सिंह जो सूबेदार के मामा है, महा सिंह सिपाही है, बजरा सिंह लपटन का बेदूसक है, इत्यादि। ये लोग जो है प्रमुख पात्र है, तो इसको भी शॉर्ट लीजिएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो देखिए, लहना सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। लहना सिंह जो थे एक सच्चे देशभक्त और वीर सिपाही थे। वह बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति थे। यानी बहादुर भी थे और निडर, निडर का मतलब होता है डरना नहीं। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा और लहना सिंह इस वचन को पूरी तरह निभाया और अपना प्राण दे दिया। यानी लहना सिंह जो है एक क्या है, सच्चे सिपाही है, देशभक्त है, होना भी चाहिए, और वह बहुत निडर, बहादुर और निडर थे। साथ ही में सूबेदारनी ने अपने पत्नी और पति को क्या है, रक्षा करने का वादा किए थे, वचन मांगा था, जो कि लहना सिंह दिए थे। कब मांगे थे, जब लहना सिंह और बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी के पुत्र और सूबेदार, ये तीनों जब जा रहे थे युद्ध में, तब वहां पे लहना सिंह को बुलाकर और ये वचन मांगा गया था। तो उसमें क्या है, इन्होंने वचन दिया था, और जिस वचन को ये अपने पूरी तरह क्या है, लहना सिंह वचन को पूरी तरह निभाए थे, और वचन निभाने के चलते क्या किया, अपना प्राण दे दिए, और बोधा सिंह और सूबेदार को उन्होंने बचाकर अपना वादा पूरा किया। उसने कहा था, जो है चैप्टर यहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए 10 नंबर कह रहा है, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एक पात्र में एकत्रित कर। यानी लहना सिंह और जो सूबेदारनी बात किए थे उसको एकत्रित करे। सूबेदारनी बोली, लहना सिंह को तेरा घर कहाँ। यानी बचपन में जब ये दोनों क्या किए थे, अमृतसर के बाजार में मिले हुए थे, तो वहां पे दही वाले एक दुकान में, तो वहां पे जब वो दुकान किसी और दुकानदार जो है किसी और से जब बातचीत कर रहे थे, तो ये दोनों आपस में बात किए थे। क्या किए थे, लहना सिंह सूबेदारनी बोली थी, लहना सिंह तेरा घर कहाँ है, पूछा था कि तेरा घर कहाँ है, तो लहना सिंह बोला था माझे में, और तेरा, फिर लहना सिंह बोला और तेरा कहाँ है, तो सूबेदारनी बोली मगरे में। यानी लहना सिंह जो के मामा कहने आए थे, और सूबेदारनी जो है मामा सिंह कहने आए थे। पूछा लहना सिंह सूबेदारनी से यह पूछा कहाँ रहती हो, तो फिर सूबेदारनी बोली अतरा सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा है, और ये भी बोले हम भी अपने मामा कहने हैं। तो यही जो बात संवाद हुआ था, यही को आप लिख दीजिएगा, और भी है 2 नंबर की पूछता है, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कल देखते नहीं है रेशम के कधा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह के क्या प्रक्रिया हुई थी। यानी जब लहना सिंह पूछे थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की बोला था हाँ हो गई, कल हुआ है, कल देखते ना ये रेशम के चढ़ा हुआ कालू। यह प्रक्रिया सुनकर लहना सिंह का जो व्यवहार है वो किस तरह हुआ, वो हमको बताना है। अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आइए बताते हैं। देखिए लहना सिंह सूबेदारनी जी से जब बार बार यही सवाल पूछते रहते थे कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। यानी बार बार जो लहना सिंह एक ही सवाल पूछते थे, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। तो
लड़की ने जवाब दिया, हाँ हो गई। कल देखते न यह रेशम के कदा हुआ सालू। यह सुनकर लाना सिंह को तो होश ही उड़ गया। वह अपने सूद बूद खो बैठे, इसीलिए वह अपने घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। यानी जैसे सुना कि हाँ हमारा शादी क्या कुलमाई जो हो गई, तो लहना सिंह को जो है दिमाग खराब हो गया और क्या किया, अपने घर वापस आते समय एक लड़का को जो है नाली में धक्का मार दिया। ठीक है, एक कुत्ते पर पत्थर मार दिया, एक कुत्ता जो बैठा हुआ था या खड़ा था उसको उठाकर एक पत्थर मार दिया, और एक सब्जी वाले को दूध उझिल दिया। सब्जी वाले के यहाँ जो दूध था वो दूध के लेके सब्जी वाला पे उझिल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गई और उस औरत ने अंधे भी कर दिया, यानी अंधे की उपाधि कर दिया। ऐसे करते करते वह किसी तरह घर पहुंचे। यानी रास्ते में ये सारे कांड वो क्या किए, करते हुए जो है किसी प्रकार घर पहुंचे। क्यों? क्योंकि जो लड़की जो है वो बोल दिया था कि मेरी शादी सॉरी कुर्बाई हो गई। शादी नहीं, कुर्बाई का मतलब निगाह होता है। ठीक है, चलिए तो इसका भी शॉर्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, जारा क्या है, मौत है। यह निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलना करता है। बजरा सिंह के इस कथन से क्या आशा रखते हैं, यानी ऐसा कहने से क्या अभिप्राय आप रखते हैं। देखिए लिखेंगे, जारा क्या है, मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता। कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा से लिया गया है। इस कथन का मतलब है कि अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो उससे बच पाना मुश्किल है। बजिया सिंह के यह कथन अपने साथी फौजियों के से कहा गया है, यही कहा गया है। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर था। अगला देखेंगे 14 नंबर। कहा तू कहती है तू राजा है, मेरा मुल्क को बचाने आया है। बजिया सिंह के इस कथन में किसके ओर संकेत है। देखिए कहती है तुम मेरी राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजिया सिंह के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। वहां की एक जो मैम थी फिरंगी मैम, जिसे फिरंगी मैम कहा जाता था, अब नाम क्या है उसका पता नहीं। तो जो है इन लोगों को जो हमारे सैनिक थे पात्र में, वो जब जाते थे उनके पास तो क्या है वहां पे वो फल दूध दही जो भी हो वो देते थे लोग को। और फिर जब ये लोग मना करते थे तो बोलते थे कि तू लोग क्या हो, मेरे राजा हो, तो जो है आप लोग जो है मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और जब ये लोग नहीं लेते थे तो कहता था कि मेरा राजा जो है अति नाराज हो गया, अब मेरे मुल्क को कौन बचाएगा। तो फिरंगी मैम की ओर जो है इन लोगों का इशारा है। 15 नंबर, लाहना के गांव में आए तुर्की मौलाना क्या कहते थे। लाहना सिंह के जो गांव आए थे, तुर्की एक मौलाना आए थे, वो क्या कहते थे। तो देखिए लाहना के गांव आए तुर्की मौलाना कहते कि जर्मन वाले बड़े पंडित है, जर्मन वाले जो है बड़ी पंडित है। वेद पढ़ कर वे विमान चलाने का विद्या जान गए। यानी वेद पुराण करके जो है उन्होंने विमान जो प्लेन होता है या एयरक्राफ्ट होता है, जो लड़ने वाला होता है, जो पैसेंजर वाला होता है, वो जो है चलाना सीख गए। मंदी में बनियों को कहता था कि डाक घर से रुपए निकाल लो, सरकार क्या राज जाने वाला। यानी जितने बनिया लोग है, व्यापारी, जिसे व्यापारी अब समझा जाए, व्यापारी लोग है, उन लोगों को कहते थे कि डाक घर से जो है पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि जो है सरकार जाने वाले हैं। और साथ में वो जो है औरतों को क्या करते थे, औरत को बच्चे होने वाला ताबीज देते थे। ताबीज क्या करते थे, देते थे। ठीक है, तो लाना सिंह ने क्या किया, उनके जो है दाढ़ी छिलवा दिए। दाढ़ी जो था, मौलाना थे, दाढ़ी छीलकर गांव से बाहर कर दिए। बोले कि आज के बाद हमारे गांव में दिखाई मत देना। तो इस तरह आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 लीजिएगा, 16 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लहना सिंह के दायित्व और बोध, उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय, इस कथन को स्पष्ट करें। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय। लहना सिंह ने जिस तरह अपना वचन निभाया और वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर लहना सिंह से अपना पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी, और बहादुरी तथा वीर लहना सिंह ने अपना जान का परवाह किए बिना उन दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लहना सिंह ने जमादार पद का भी दायित्व भी बड़ी खूबी से निभाया। लहना सिंह ने की बुद्धिमानी भी तारीफ करने लायक है, क्योंकि नकली रूप में आए लप्टन साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना सिंह की फौज को बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लहना सिंह ने चालाकी और बुद्धिमानी से लप्टन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से यह जंग जीता गया था। यानी इसमें पूछ रहा है कि लहना सिंह के दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों जो है सराहनीय है, इस कथन की पुष्टि करें, यानी कितना सच है बताइए। तो देखिए लहना सिंह ने अपने वचन के निभाने के लिए क्या किए थे, अपना जान दे दिए थे। उसी तरह नकली जो लप्टन साहब आए हैं उसको पहचान कर और उसके जो षड्यंत्र था, जो प्लान था, उसको ध्वस्त करके, ठीक है, और जिस तरह अपने सूझबूझ से सोच समझ से काम लिए और उसे पकड़ा गया, और सभी पलटन को, यानी पलटन का मतलब सभी साथी को जिस तरह उन्होंने बचाया, युद्ध को जिस तरह उन्होंने जीता, ये स्मरणीय सराहनीय है। क्या यह जो है उनकी बुद्धि का ही परिचय है, सूझबूझ के कारण ही वो क्या किए, इस काम को बखूबी निभा पाए। तो इस तरह आप क्वेश्चन को लिखिएगा। और 17 नंबर हम लोग देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाते हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे शायद दृश्य का रंग साफ हो जाता है। समय में धुंधला बिल्कुल उन पर हट जाती है। यह का जो है हमें व्याख्या करना है ना, व्याख्या नहीं करना है। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा से लिया गया। यानी जो चैप्टर है वो चंद्रधर पर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति यानी जो उपस्थित लाइन, पंक्ति का मतलब लाइन होता है, प्रस्तुत का मतलब उपस्थित, पंक्ति का मतलब लाइन होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये जो नाम है, द्वारा रचित पाठ यानी चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित जो है चैप्टर है, उसने कहा से लिया गया। इस पंक्ति का आज बड़ा ही भावक है। जब लड़ाई खत्म हो जाता है तो लहना सिंह को अपना 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती, यानी जब लड़ाई खत्म हो जाता है, मृत्यु के समय आ जाता है, यानी कुछ समय उनका क्या है, मौत होने वाला रहता है, तो उनको जो है 12 साल की उम्र जो है याद आती है। अमृतसर का शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वह 8 वर्ष की लड़की, यानी 12 वर्ष की उम्र याद आता है, जो अमृतसर के बाजार के चौक पर जो है दही वाले के दुकान में 8 साल की मिली हुई लड़की, तेरी कुरमाई हो गई धत कहकर जवाब देने वाली जवानी, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उससे बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त थे तब उससे वक्त उस लड़की की ज्यादा याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु करीब आने लगती है तो सारी बातें याद आने लगती है, अर्थात सारे दृश्य साफ होने लगते। यानी जब इन्हें जमादार पद पर थे तो अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, अपने काम को देखते हुए उस लड़की को याद नहीं आई, लेकिन जब अंतिम समय आए तो उस लड़की का क्या है, इनको याद
आने लगे। यही कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले जो है सारी स्मृति जो है साफ होने लगती है। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर देखेंगे, कुछ इस तरह कह रहा है कि अब वह हर में यह आम खूब फरेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा आम है, जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। इस काम को व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा से लिया गया था, इसका जो है मतलब हम बता चुके हैं। लाना सिंह बुरी तरह जख्मी है। जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद क्या है, उनको गोली लग गया था। उनका अंतिम समय करीब आ चुका मालूम हो रहा था। ऐसे अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृति में उलझे हुए थे, यानी अतीत आने वाले समय में और जो बीता हुआ है दोनों के बीच में वो फंसे हुए थे। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती तो कभी भविष्य की कल्पना उसे झकझोर देता, यानी जो बीत गया है वो कभी उनको याद आती थी और कभी आने वाले समय को चिंता होती थी उसे। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह बजरा सिंह से कहता कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फरेगा, यानी आम की जो फल का सीजन आने वाला है वो में आम का ये पेड़ खूब फरेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने भतीजा जन्म हुआ था। आम का पेड़ और भतीजा का जो उम्र है वो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों जो है सेम महीना ही लगाया गया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का क। आइए 18 के ख देखेंगे, इसको भी सॉल्व लीजिएगा। ख नंबर का है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उसने कहा था मैंने कर दिया। कह रहा है लाना सिंह कि घर जाना तो कह देना कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। तो प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा से लिए गए। सूबेदारनी ने लाना सिंह को एक दायित्व सौंपा था। सूबेदारनी जो है लाना सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राण रक्षा करना है। लाना सिंह ने उसे दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद भी उन दोनों की गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहां रह गए। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लाना सिंह ने उसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझे जो कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर लगभग 18-19 क्वेश्चन था जो हम करा दिए। चैप्टर में अब जो है एक भी क्वेश्चन गलती से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो हम मिलेंगे किसी और क्लास, तब तक के लिए।